इतनी गुणवान बेटी जिस भी माँ बाप ने पैदा की होगी ना, वो धन्य होंगे। ऐसा कुछ नहीं है शमशेर, वैष्णवी अनाथ है ना। अनाथ नहीं है ये। कहा था ना षष्ठी, जब कार्तिक कमरे से वापस लौट कर आएगा तो वो वैष्णवी का नहीं बल्कि हमारी कठपुतली बनकर आएगा। अब तुम देखती जाओ कि कैसे हम तुम्हारी वैष्णवी के जीवन से दाम्पत्य सुख मिटाकर उसमें घुटन और भय भर देंगे। एक खरीदी हुई दासी की तरह जीवन हो जाएगा उसका। माते, ऐसा क्या किया आपने कार्तिक के विचारों के साथ? कार्तिक जी! कार्तिक जी! जय जय जय। अब तुम वो देखोगे जो हम तुम्हें दिखाएंगे। वैष्णवी! 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 प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। हाँ? वैष्णवी, जय। बेचारी वैष्णवी कितनी भोली है। टीना से तो उसे खतरा है ही, साथ ही साथ उस भले इंसान का कोई और भी फायदा उठा सकता है। कितने लोगों ने कोशिश की उसके साथ बुरा करने की,
कभी विक्रम, कभी अलका और अब टीना, और यहाँ तक कि करण भाई भी उसके बारे में बुरा ही सोचते। घर वाले, बाहर वाले, हर तरफ से मेरी वैष्णवी को खतरा है। हर बार उसके चांद पे आ बनती है। और वैष्णवी सबको माफ कर देती है, सब पे भरोसा कर लेती है। इतनी भोली है कि उसे अपनी अच्छाई के कारण किसी की बुराई नजर ही नहीं आती। लेकिन मैं उसका पति हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, दुनिया वालों से भी और अपने खुद के भोलेपन से भी। नहीं नहीं, मुझे ही बचाना होगा तुम्हें, मुझे ही करना होगा सब कुछ। लेकिन अगर इस बार तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उसे। लेकिन अब तुम्हें भी कोई गलती नहीं करने दूंगा मैं। बहुत हो गया विश्वास और अविश्वास का खेल, बहुत कर लिया तुमने गलत लोगों को माफ। अब तुम वही करोगी जो तुम्हारे भले के लिए होगा। और तुम्हारा भला सिर्फ मैं जानता हूँ, और तुम्हारा भला सिर्फ मैं जानता हूँ। इसीलिए तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। और इसलिए तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। रक्षा करना और स्वामीगत होकर स्वतंत्रता छीन लेना, इसमें अधिक अंतर अधिकारात्मक प्रवृत्ति में एक छोटा सा विरोध भी जानलेवा होता है। और कार्तिक अब उसी मार्ग पर है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि किसी ने रोका भी तो हम उसे नहीं रोकने देंगे। क्या हो गया आपको कार्तिक जी? इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? कौन सा कोई हमें पहली बार अनाथ बुला रहा है? आप कैसे प्लेट फेंक दें, इससे हमारा सच बदल तो नहीं? अनाथ नहीं हो तुम वैष्णवी, दोबारा कभी मत कहना ये। तुम वैष्णवी कार्तिक ठाकुर हो, मेरी पत्नी। यही तुम्हारी पहचान है। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम अनाथ नहीं हो सकती। हाँ, बस मेरी पत्नी हो, मेरी हो, अनाथ नहीं हो, समझे? हाँ? और अगर आज के बाद किसी ने इसे अनाथ कहने की कोशिश भी की तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या कर बैठूंगा। समझे आप सब? चलो वैष्णवी, कार्तिक जी एक बार कुछ कहने और सुनने के लिए नहीं बचा है यहाँ पे। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ खाना खाओगे, यहाँ इन लोगों के साथ नहीं, समझे? चलो गो ऑन। कार्तिक जी हाय मोरे मैया, इतना प्यार! अरे हमसे तो सहा ही नहीं जा रहा है। बहुत बदल गया है ये, वापस लाइन पे लाना ही होगा एका। उपेंद्र भाई, मीना तो हमको बता रही थी कि कार्तिक की हालत पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन ये तो। लेकिन क्या शमशेर? जिस पति पत्नी के बीच बार बार दूरी बढ़ाने की कोशिश की जाए, उसकी पत्नी पर जानलेवा हमले का प्रयास किया जाए, तो पति की क्या प्रतिक्रिया होगी? कार्तिक अपनी पत्नी के लिए सतर्क और चौकन्ना है, ऊपर से टिनिया यहाँ बैठी है। इसको देखकर कार्तिक सतर्क और चौकन्ना होगा ही ना। उसके मन में वैष्णवी को खोने का भय बैठ गया है। ये कोई पागलपन नहीं है, उसका सच्चा प्रेम है जो अपनी पत्नी को हर मुसीबत से बचाना चाहता है। अम्मा, ये सब इस वक्त बोलना जरूरी था क्या? काहे? का गलत बोले हम? सच्चाई बहुत कड़वी होती है उपेंद्र, सुनकर मिर्ची तो लगेगी ही ना। तुम्हारे इस कांड की वजह से ना मेरा भाई जैसा दोस्त, मेरी माँ जैसी अम्मा जी की नजरों में गिर गया हूं मैं। उसकी सजा तो तुमको मिलेगी ना।
हाय मोरी मैया, ई कहाँ है? अरे भाई साहब रोको, ये क्या कर रहे हैं? अरे शमशेर क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो यार? ये सब करना जरूरी है का? मैं तो रोकी हूँ अंकल। वो दर्द मैंने क्रैट्स को खो के पाया, उसके आगे ये चाबुक की मार कुछ भी नहीं है। खालू देर दीजिए पापा में, खालू देर दीजिए, नहीं जीना है मुझे। मैंने अपनी बेवकूफी से अपने परिवार को खोया है। ऐसी लाइफ जीने से बेटर है कि मर जाओ। दादी, दादी, मैंने सुना है श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी। क्या मेरी एक गलती माफ नहीं हो सकती दादी? आप चाहे ना तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे दो, पर मुझे अपनी लाइफ से मत निकालो प्लीज प्लीज। बस एक मौका चाहिए, बस एक मौका। जब तक मैं ये साबित नहीं करती कि मैं बदल चुकी हूँ, मैं आपकी टेलिस पे पड़ी रहूंगी, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। दादी, दादी, खड़े हो बेटा। अब तुम्हें और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अम्मा, वैष्णवी खुद टीना को माफ कर चुकी है, फिर काहे बिना बात कलेश करने का फायदा? और वैसे भी शमशेर हमारा भाई है, हमने फायदे के लिए व्यापार का ऑफर लेके आया है, और हमने अनुमति नहीं दी है अभी भूपेंद्र। और कार्तिक ने भी साफ इनकार कर दिया है किसी भी तरह के व्यापार से। और वो का निर्णय ही अटल है, समझो? अम्मा, हम मनाएंगे ना कार्तिक को, हम मनाएंगे। पहले तो आप तो मान जाइए। अब वैष्णवी को कौनो आपत्ति नहीं है इस व्यापार से, अम्मा आपने सुना था ना। और जब तक कार्तिक जो है वो टीना को माफ नहीं कर देता, तब तक वो साइलेंट पार्टनर रहेगी। अब इतनी छोटी सी बात को लेकर अगर हम इस व्यापार को मना कर देंगे तो कौनो समझदारी है क्या अम्मा? अम्मा, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जब तक इस व्यापार के पेपर तैयार नहीं हो जाते हैं ना, तब तक शमशेर और टीना को यहाँ हवेली में रहने दें, और उसी अतिथि सत्कार के साथ जैसे हमारी खानदानी परंपरा रही है। बारे पतिदेव, हमरी खातिर ना सही, व्यापार की खातिर तो अपनी अम्मा के खिलाफ हुए तुम। अरे तुम्हें तो हमारी नजर उतारेंगे जी। अम्मा सुनो तो सही। अरे यार भूपेंद्र, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे घर में कलेश हो। अरे नहीं नहीं शमशेर, कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे भाई नहीं होगा, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम अम्मा को तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि उनका स्वभाव कैसा है। और वैसे भी तुमने वो कहावत सुनी है कि नहीं, बड़े बुजुर्गों की गालियां घी की नालियां। भाई तुम और टीना इस घर में रहेंगे, ये हमारा अंतिम फैसला है बस। चलो ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो फिर, लेकिन हम तब तक रहेंगे जब तक सिर्फ पेपर वर्क ना हो जाए। फिर हाँ, आइए खाना खाते हैं, इधर आइए। चलिए खाना खाते आओ। आओ बेटा। मैं कह रहा हूँ टीना पे भरोसा करके तुम फिर से बहुत बड़ी गलती कर रही हो वैष्णवी। उसके आंसुओं पे मत जाओ यार। मैं जानता हूँ उसे बचपन से, जो चीज वो पाना चाहती है उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कितनी कॉन्स्पिरेंसीज की है वो तुम्हारे अगेंस्ट। तुम गेट इट कि तुम उसे माफ क्यों कर। अरे मैड हो वो। मैं यहाँ तुम्हारी चिंता में मरे जा रहा हूँ और तुम मुझे स्माइल कर रही हो, हंस रही हो, क्यों? अब ये क्या कर रही हो तुम? प्यार। जब आप हमारी ऐसे चिंता करते हैं ना, तो मैया कसम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हुआ? अब
अब आपको हमारे पास आने से भी दिक्कत हो रही है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मतलब मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बातों का जवाब देने के बजाय तुम कोई दूसरी बात कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस समय गुस्से में हूँ, मेरे गुस्से को शांत करना चाहिए? क्या है वैष्णवी? हाँ, अरे वो तो हम भूल ही गए। चल अभी कर देते हैं। इससे गुस्सा ठंडा हुआ या कोनो और इंतजाम करे आपके लिए? वैसे ये हवा आपके गुस्से से निकले पसीने को आपके माथे से सुखा देगी। और ये गुलाब के भीनी खुशबू से आपका मन भी शांत हो जाएगा। कब किया ये सब? फिर से सवाल? तुमने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। दिए तो। जब आपके गुस्से में इतना प्यार है तो उसका जवाब भी तो प्यार से ही दिया जाता है ना। और आपके सारे सवालों का जवाब बस एक ही है हमारे पास, और वो ये है कि हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं कार्तिक जी, आपकी सोच से भी ज्यादा। जिस चीज में आपकी खुशी है हम बस वही करेंगे। बात तो बाद में भी हो सकती है ना। कोई जरूरी कॉल हुआ तो? इस पल से ज्यादा जरूरी? आपसे ज्यादा जरूरी तो हम खुद भी नहीं। बार बार बज रहा है कार्तिक जी, लगता है कोई जरूरी कॉल है। प्लीज हमें उठाने दीजिए। हेलो मौसी।
हाँ गुड़िया, वो रामलीला की जमीन की बात की का तुम उन लोगों से? समिति वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्या निर्णय है उन लोगों का। अब नवरात्रि तो नजदीक है, आने ही वाली है। दादी से बात करने का मौका नहीं मिला है मौसी, थोड़ा समय दीजिए, हम आपको जल्दी बताएंगे। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बात हुई हमारी गुड़िया से, वो जल्दी ही बड़ी मलकिन से बात करके बताएगी। ठीक है, नमस्ते। जी जी, नमस्कार। एक तरफ माँ जी और बाबूजी उस जमीन पर शमशेर काका के साथ व्यापार करना चाहते हैं और दूसरी तरफ गांव वाले भी उसी जमीन की आस लगाए बैठे हैं। अब हम क्या करें मैया? क्या बात है जी? अब तो हमारी परछाई से भी दूर भाग रही हो तुम। तुम्हारा तो रंग ढंग ही बदल गया है, ऐसे दिखा रही हो जैसे हमका जानती ही नहीं हो। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है आंटी। तो फिर बताओ ना, कैसा है? मैंने सच एक्सेप्ट कर लिया कि वैष्णवी क्रैक्स के लिए बनी है, और ये बेटर होगा कि आप भी ये सच एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। रुको जी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी हार मान गई तुम? अरे हम तो मिल के अभी वैष्णवी को हरा सकते हैं, वो पा सकते हैं जो हमका चाहिए। अब मेरी चाहत बदल चुकी है आंटी, मैं हारी नहीं हूँ, बस बदल चुकी हूँ। अब मानो या ना मानो, पर मैं यहाँ कोई षड्यंत्र करने नहीं, प्रायश्चित करने आई हूँ। और अब मेरी बात मानो तो आप भी उस वैष्णवी के साथ ना दुश्मनी छोड़ दो। वो कोई आम लड़की नहीं, सच में छठी मैया की बिटिया ही है वो। जो उसके साथ बुरा करेगा उसका कभी भला नहीं होगा, और उसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। अब भी टाइम है आपके पास आंटी, अब बदल जाइए। बदलने का ढोंग तो तुम कर रही हो टीना। चलो बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, प्लान क्या है रे? मेरा प्लान है अपने बेस्ट फ्रेंड का ट्रस्ट जीतना। और रही बात आपके पहले के प्लानिंग प्लॉटिंग की, तो डोंट वरी, आपने जो भी मेरे साथ मिलके किया ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत गलतियां कर ली मैंने, अब इस घर की अशांति का कारण नहीं बनना चाहती मैं। मेरा बस एक पर्पस है, क्रैक से माफी लेना, बस, और कुछ भी नहीं। कौन सा बुखार चढ़ गया रे तुमको? हाँ? कहा बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुमका माफी लेना है? धैत! हमारी मानोगी ना तो कार्तिक तुमसे ब्याह भी करेगा, कह देते हैं हम। नहीं आंटी प्लीज, अब मैं पहली वाली टीना नहीं रही। प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज।